Good morning friends. I am Harveer Saradna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोग संस्थान। So friends, हम 4-5 दिन से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब हमने बैक के एक दो टॉपिक को शामिल करते हुए और करंट को रेगुलर स्टार्ट किया है आज से। तो आज हम बात करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की, जिसमें हम बैक के भी दो टॉपिक शामिल करते रहेंगे, जिससे आपका कंप्लीट पीछे का जो करंट अफेयर्स बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर का कार्यकाल पूरा हुआ। दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन थे भारत के शशांक मनोहर। उनका कार्यकाल क्या हो गया है? पूर्ण हो गया है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। अभी आगे कौन बनेंगे, जैसे ही बनेंगे हम तुरंत अपडेट आपको करवा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे अभी जो इसके सीईओ हैं आईसीसी के। तो देखिए, सीईओ हैं मनु साहनी। तो मनु साहनी कहाँ के हैं दोस्तों? भारत के। इसके बाद हम बात करते हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई में, और आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, जून 1909। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और 104 देश इसके क्या हैं? मेंबर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो दोस्तों, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है हर वर्ष 30 जून को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 30 जून को। इस बार की जो थीम रखी गई है, दोस्तों, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 यानी कोविड-19 के बारे में अधिक से अधिक क्या किया जाना चाहिए? जागरूक किया जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं वन महोत्सव सप्ताह। तो दोस्तों, वन महोत्सव सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है भारत में 1 से 7 जुलाई। ठीक है। और इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी, और 1950 में किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम चीन में महामारी संभावित एक वायरस देखा गया, जिसका नाम क्या है दोस्तों? G4। तो चाइना में अभी महामारी से संबंधित, इन्फ्लुएंजा से संबंधित एक वायरस मिला है, जिसका नाम क्या है? G4। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देखिए, उत्तराखंड वन गुजरों ने वन अधिकारियों पर महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। तो उत्तराखंड में दोस्तों एक कम्युनिटी रहती है वन गुजर। उन्होंने क्या कहा है कि जो वन अधिकारी हैं वो क्या महिलाओं के साथ मारपीट की है। ये सारी बातें बताई गई हैं इसमें। तो ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो श्री राजगोपालाचारी थे, उनके नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी FRA के बारे में आपको पता होना चाहिए। यानी जो परंपरागत वनाधिकार अधिनियम है वो कब का है? तो ये 2006 का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम मोदी ने हुल दिवस पर क्या किया दोस्तों? हुल दिवस पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। हुल दिवस क्या होता है? विद्रोह दिवस, जो राष्ट्रीय विद्रोह हुए थे काफ़ी। तो ये सांथाल विद्रोह के लिए है मेनली। कौन सा विद्रोह? सांथाल विद्रोह। तो ये आपको ध्यान रखना है। सांथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 30 जून और 1855 ये झारखंड में हुआ था दोस्तों। झारखंड में सांथाल जाति के द्वारा हुआ था। और इसके जो प्रमुख थे, नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने क्या किया? उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, सांथाल विद्रोह का नेतृत्व एक तो नाम था सिद्धू, एक का नाम
और एक मुर्मू। तो इन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था सांथाल विद्रोह का, और इसी विद्रोह के कारण ही हुल दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 30 जून को मनाया जाता है हुल दिवस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोविड-19 के कारण जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के सीएम है, बीजेपी से हैं फिलहाल, शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले वहाँ पर जब चुनाव हुए थे उस समय कौन बने थे? उस समय कमलनाथ बने थे, वो कांग्रेस से थे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, वो लालजी टंडन है, कैपिटल भोपाल है, ये आप जानते ही हो। और सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, भारत का पहला लाइकेन पार्क, दोस्तों भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर बनाया गया है? ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भारत में सर्वाधिक में दूसरे नंबर पर आता है स्थान उत्तराखंड का। और उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है देहरादून। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये यहाँ के फेमस नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए, गीता नागभूषण का निधन हो गया, वो क्या थी? लेखक। तो गीता नागभूषण का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थी दोस्तों? लेखक थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विश्व बैंक ने आवासीय ऋण के लिए तमिलनाडु के साथ हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, जो होम लोन्स होता है, होम लोन्स को अधिक देने के लिए हर व्यक्ति के पास होम हो, हर व्यक्ति के पास घर हो, इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में आवासीय ऋण योजना के लिए या आवासीय ऋण विश्व बैंक ने कौन से भारतीय राज्य को दिया है? तो आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु। बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी। और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 जून को। अच्छा, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? तो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे छोटे क्या होते हैं? पिंड होते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे पिंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 30 जून को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है, मार्स और जुपिटर के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए क्या किया है? चाइना के 59 ऐप्स को क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। और मोदी जी ने भी वीवो ऐप, जिसको यूज लेते थे वो 2.5 से 3 लाख फॉलोवर भी थे उनके, वो भी उन्होंने क्यूट कर दिया है। और बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ा जो ऐप था वो टिकटॉक था, जो भारत में कई करोड़ों यूजर थे, तो उस पर भी बैन लगा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये संख्या याद रखनी है आपको। 59 ऐप हाल ही में क्या किए हैं? प्रतिबंधित किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, फूड ग्रेन स्कीम। दोस्तों देखिए, फूड ग्रेन स्कीम यानी खाद्य लाभांश योजना। दोस्तों, ये क्या किया था? एक तो अप्रैल, मई और जून 3 माह के लिए
फूड ग्रेन स्कीम चलाई गई केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण, कि भाई लोगों को मुफ्त में राशन मिले। जैसे पहले 5 किलोग्राम गेहूँ मिल रहे हर सदस्य को, तो वो डबल कर दिए गए थे 10 किलोग्राम, और 1 किलो दाल इस तरीके से मुफ्त में दिए जाते थे। तो इसका क्या हुआ दोस्तों, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम रहा है, यानी 15% लोगों तक ही ये स्कीम पहुंच पाई, जबकि 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब परिवार हैं, उन तक पहुंचाना था, लेकिन 15% से भी कम लोगों को ये लाभ पहुंचा है। और यहाँ पर जो सबसे कम इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो राज्य हैं दोस्तों, ऐसे राज्य जहाँ पर बिल्कुल भी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, बिल्कुल भी ये स्कीम का लाभ नहीं हुआ, वो कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा। ये 0% लोगों तक ये इस स्कीम का लाभ पहुंचा है। ये फूड मंत्रालय ने बोला है, फूड मिनिस्ट्री ने, खाद्य मंत्रालय है, उसने ही ये डेटा दिया है। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा में बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, 0% लाभांश हुआ। और बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक लाभांश किसे हुआ, यानी ऐसे राज्य जिन्होंने अपने लोगों तक अधिकतम पहुंचाने की कोशिश की। तो इसमें दोस्तों एक तो हरियाणा, राजस्थान, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश हैं दोस्तों। हरियाणा, राजस्थान, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश, इन्होंने क्या किया दोस्तों, 50% से भी अधिक लोगों तक ये खाद्यान्न सुविधा दी गई। अब ये बोला जा रहा है कि ये स्कीम अभी भी आगे नवंबर तक काम करेगी, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट ट्रेन के लिए कवायद शुरू। दोस्तों क्या हुआ है कि जो भारत में पहली प्राइवेट जो ट्रेन चलाई गई थी वो तेजस चलाई गई थी। उसके बाद कई ट्रेनें जो प्राइवेट ट्रेन है वो चलाई गई हैं, जिनको कौन चलाता है दोस्तों? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये IRCTC के द्वारा ये चलाई जाती हैं, इनका पूरा ध्यान भी IRCTC रखता है। तो ये प्राइवेट ट्रेनें चलाए जाने की बात कही है कि 100 रूटों पर 100 रूट टोटल बनाए, मतलब जो 100 रूट हैं टोटल, उन पर 150 प्राइवेट ट्रेन और चलाई जाएंगी। यानी दोस्तों निजीकरण को, यानी ट्रेन्स के क्षेत्र में भी जो रेलवे है उसमें भी किसको बढ़ावा दिया जा रहा है दोस्तों? निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बात करते हैं भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1853 में। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चली थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। और राजस्थान में चली थी दोस्तों बांदीकुई से आगरा फोर्ट। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में तो कहाँ चली थी? बांदीकुई से आगरा फोर्ट। और भारत में 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं वीके यादव। और बात करते हैं दोस्तों अभी रेलवे मंत्री कौन है भारत के? तो जो बैक की जो गवर्नमेंट थी, यानी NDA फर्स्ट में था पीयूष गोयल, वही ही अभी भी रेलवे मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं तो देखिए, गृह मंत्रालय ने खालिस्तान के 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। दोस्तों ये खालिस्तान वाला मैटर आपने सुना ही होगा कि जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पर कुछ सिख कम्युनिटी के लोग हैं, सिख संप्रदाय के जो लोग हैं, वो क्या अलग देश की मांग करते रहते हैं, खालिस्तान, जिसका क्या नाम रखवाना चाहते हैं वो खालिस्तान। तो वहाँ के 9 लोगों को अभी हाल ही में क्या किया है दोस्तों? आतंकवादी घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आतंकवाद से संबंधित एक अधिनियम भी है, UAPA एक्ट। कब का है दोस्तों? ये UAPA एक्ट है 1967 का। ये इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, यानी गैर
प्रतिक्रिया रोकथाम अधिनियम। तो ये कब का है? स्टार्टिंग में 1967 का है दोस्तों, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हुआ था 2004, 2008, 2013 और 2019। इसमें 4 बार अभी तक संशोधन हो चुके हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई यूएपीए एक्ट में हाल ही में संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया 2019। और इसी एक्ट के तहत आतंकवादियों को जो संदिग्ध लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है? आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो खालिस्तान की जो मांग करते हैं ऐसे 9 लोगों को हाल ही में क्या किया गया है? आतंकवादी घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, रूस में व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। दोस्तों, हुआ क्या है कि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही थी रूस में कि भाई जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जनता से जनमत संग्रह वगैरह भी करवाया और उसमें ये बताया गया कि 73% लोगों ने इसका समर्थन किया है। तो अभी जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, वो 2036 तक क्या बने रहेंगे? वहाँ के राष्ट्रपति। रूस की हम बात करते हैं दोस्तों। तो रूस की राष्ट्रपति जो कैपिटल है वो आप जानते ही हो। रूस की कैपिटल क्या है दोस्तों? कैपिटल है मॉस्को। और यहाँ के जो अभी राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन है। यहाँ की जो मुद्रा है करेंसी, वो दोस्तों मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा है रूबल, रशियन रूबल। तो रूबल यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ की जो रूस की संसद है, संसद का नाम है दोस्तों ड्यूमा। संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ये कई बार पूछा जाता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है और जापान की संसद का नाम है डाइट। तो ये आपसे पूछ लिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखते हैं ये सारी बातें। नेक्स्ट बात करते हैं। तो पोस्टल बैलेट प्लान पर चुनाव आयोग विचार करेगा। दोस्तों, अभी हुआ क्या था कुछ दिन पहले, जो 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं, जो चल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, उनको क्या पोस्टल बैलेट से चुनाव करने का, घर पर ही चुनाव करवाने का नियम गवर्नमेंट ने लागू किया था। लेकिन अभी चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि जो नया अभी रूल्स लेके आए हैं चुनाव आयोग, और उसमें क्या किया जा रहा है, 65 वर्ष, जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो बैलेट पेपर से घर बैठे ही अपना वोट डाल सकते हैं। ये बात लेके आ रहे हैं। लेकिन इस पर अभी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि हम विचार करेंगे अभी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 65 वर्ष हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो अभी बाद की बात है। जैसे ही होगा तो मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। भारत में जो चुनाव आयोग है उसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। अभी जो चुनाव आयोग है उसके फिलहाल जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। तो ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर्स था 3 जुलाई, और इसमें थोड़ा बहुत मैंने बैक का भी लिया है। तो यदि आपको जानकारी बेहतरीन लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लगातार दोस्तों शेयर कर दिया करो, और आप रेगुलर क्लास लेते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।